हम अक्सर सुनते हैं कि हमें दिल की सुननी चाहिए, जिस काम में मन लगे वो करना चाहिए, अपने पैशन को फॉलो करना चाहिए, उसी को अपना कैरियर बनाना चाहिए। तो सवाल उठता है कि क्यों ज़्यादातर लोग लाइफ में जो आसानी से मिल जाता है उसे ही अपनी किस्मत मान लेते हैं और बस यूं ही सस्ते में अपनी ज़िंदगी बिता देते हैं। ऐसा शायद इसलिए होता है क्योंकि दिल की सुनना आसान नहीं होता, इसमें कई चैलेंज आते हैं और आज मैं ऐसे ही कुछ चैलेंज के बारे में इस वीडियो में बताने जा रहा हूं। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखें और अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारा भी मनोबल बढ़ता रहे और आपका सपोर्ट हमें मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। चैलेंज नंबर 1, सोसाइटी का अपोजिशन। यदि आपका पैशन लीक से हटकर हो तो आपको समाज के विरोध के लिए तैयार रहना चाहिए। सबसे ज़्यादा अपोजिशन तो आपकी फैमिली से ही हो सकता है क्योंकि वही आपकी सबसे अधिक चिंता करते हैं, खास तौर पर मिडिल क्लास फैमिलीज जहां जॉब को ही सबसे सेफ माना जाता है। वहां यदि आप कुछ अलग करने की सोचते हैं, कुछ अलग काम करने जाते हैं तो सबसे पहले आपकी फैमिली आपके खिलाफ हो जाती है। उनका विरोध ह्यूमन नेचर के इस फैक्ट को दर्शाता है कि हम अननोन यानी नई चीज़ों को, नए कामों को एक्सेप्ट करने से डरते हैं। पर जब आप अपने काम में लगे रहते हैं तो धीरे धीरे वही लोग आपकी मदद में सामने आ जाते हैं। इसलिए इस अपोजिशन को पार्ट ऑफ प्रोसेस समझें और इससे घबराएं नहीं। जहां तक हो सके बस अपनी फैमिली को कॉन्फिडेंस में लेने का प्रयास करें, बाकियों का तो सोचे भी नहीं। चैलेंज नंबर 2, दोस्त आगे निकल जाते हैं। सभी का अपना अपना फ्रेंड सर्कल होता है, मौज मस्ती होती है, एग्जाम्स की टेंशन होती है। हम बड़े होते हैं और फिर जिंदगी की सो कॉल्ड रेस में लग जाते हैं। ज़्यादातर लोग डॉक्टर, इंजीनियर या सरकारी जॉब के चक्कर में लग जाते हैं और देर सवेर इसमें कामयाब भी हो जाते हैं। अगर सचमुच आप दिल से यही करना चाहते थे तो इसमें कोई बुराई नहीं है। दिल की सुनना हमेशा सिंगर, क्रिकेटर, एक्टर या कुछ और बनना ही नहीं होता। ये इंजीनियर, डॉक्टर बनकर देश की सेवा करना भी हो सकता है। जब आप क्लियर नहीं होते कि आप दरअसल लाइफ में करना क्या चाहते हैं तो भी आप यही रास्ता चुन सकते हैं। इसमें कम से कम आप फाइनेंशियली सिक्योर रहेंगे, जो कि बेहद ज़रूरी है। चैलेंज तब आता है जब आप अपने लाइफ गोल्स को लेकर क्लियर होते हैं और अपने रास्ते पर निकल पड़ते हैं। और ऐसा लाइफ के किसी भी स्टेज में हो सकता है। यहाँ आपको थोड़ी उलझन हो सकती है, आपके मन में डाउट आ सकता है कि आप ही की उम्र के लोग इतने पैसे कमा रहे हैं और आप अभी तक स्ट्रगल ही कर रहे हैं। ऐसा लग सकता है कि आप कहीं गलती तो नहीं कर रहे, पर यहीं पर आपको डटे रहना है। आप भी औरों के आगे निकल जाने से परेशान मत होइए। लंबी रेस के घोड़े शुरू में धीमे धीमे ही दौड़ते हैं। चैलेंज नंबर 3, सफलता के लिए लंबा इंतजार। कई बार लोग कामयाबी के बहुत करीब पहुंचकर हार मान लेते हैं। आपको ध्यान देना होगा कि आप अपने काम को अंजाम तक पहुंचाएं। किसी भी काम को करने में टाइम तो लगता ही है और जब काम बड़ा हो तो समय भी बड़ा लगता है। चैलेंज नंबर 4, आपके दिल का काम फाइनेंशियली रिवार्डिंग नहीं भी हो सकता है। मे बी आप जिस चीज़ को लेकर पैशनेट हैं और उसे कर रहे हैं शायद वो आपको संतुष्ट करे पर उतने पैसे ना दे। फॉर एग्जाम्पल, आप एज ए सोशल एक्टिविस्ट काम करना चाहते हो या किसी एनजीओ के लिए अपना टाइम देना चाहते हो तो ऐसे में आपको पहले से माइंड मेकअप करके रखना होगा कि आप वो पा रहे हैं जो पैसे से नहीं पाया जा सकता है। और इसी सोच के साथ आपको अपने काम में लगे रहना होगा। यहाँ मैं एक चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगा कि ऐसे फील्ड में भी जब आप फुली इन्वॉल्व होकर काम करते हैं तो देर सवेर आपको फाइनेंशियली भी इसका रिवार्ड मिलता है। आप निस्वार्थ भाव से अपने काम में लगे रहिए, आपका काम ही आपका रिवार्ड है। चैलेंज नंबर 5, बोर होना। ऐसा भी होता है कि आप जिस चीज़ को करना बहुत अधिक पसंद करते हैं उसी को करने में बोरियत होने लगे। ऐसे में आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि आपका पैशन खत्म हो गया है, बल्कि अपने काम को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए नई तरीके और आइडिया खोजने चाहिए। कुछ दिन में खुद ब खुद बोरियत खत्म हो जाएगा और आप फिर से उसी जोशो जुनून के साथ अपने ड्रीम को पूरा करने में लग जाएंगे।
इतना ध्यान रखिए कि अपने दिल की सुनने वाला हर एक सक्सेस व्यक्ति कभी ना कभी इस फेज से गुजरता है। इसलिए अगर आप भी इस फेज से गुजरें तो जस्ट बी रिलैक्स। ये भी सक्सेस के रास्ते में आने वाले एक पड़ाव भर है। चैलेंज नंबर 6, फोकस लूज करना। आई थिंक ये सबसे बड़ा चैलेंज है जो ज़्यादातर सपने को पूरा नहीं होने देता। मेरी तरह आपने भी कई बार लोगों को यह कहते सुना होगा कि वेल बिगन इज हाफ डन। पहला स्टेप लेना ही सबसे कठिन है, उसके बाद सब हो जाता है। पर मुझे लगता है कि पहला स्टेप लेना आसान है। आप कोई भी काम कुछ एफर्ट डालकर शुरू तो कर सकते हैं, कठिन तो उसे पूरा करना होता है, उसमें सक्सेस पाना होता है। होता क्या है कि आप पूरी एनर्जी के साथ अपने दिल के कहे रास्ते पर बढ़ते हैं, पर कुछ दूर जाने के बाद ही आपको एक नई अल्टरनेटिव दिखने लगते हैं। आपके मन में आने लगता है कि शायद ये काम छोड़कर वो करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। फिर आप जो कर रहे होते हैं उसमें आपका फोकस कम होने लगता है, आप दूसरी आइडिया की तरफ अट्रैक्ट होने लगते हैं और ऐसा करने से आप जो कर रहे होते हैं उसमें भी अपना 100% नहीं दे पाते हैं और अल्टीमेटली सक्सेस से दूर रह जाते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि आप अपने आगाज को अंजाम तक पहुंचाएं, बीच में अपना फोकस ना लूज करें। स्वामी विवेकानंद ने भी सफल होने के लिए यही मंत्र दिया है। एक विचार लो, उस विचार को अपना जीवन बना लो, उसके बारे में सोचो, उसके सपने देखो, उस विचार को जियो, अपने दिमाग, मांसपेशियों, नसों, शरीर के हर हिस्से को उस विचार में डूब जाने दो और बाकी सभी विचारों को किनारे रख दो। यही सफल होने का तरीका है। तो दोस्तों, ये थी कुछ चैलेंज जो मैंने आपके साथ शेयर करने की कोशिश की। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में। बाय बाय, जय हिंद।